नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः हर्ष के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ निजी वजहों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन अब नियमित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड किए जाएंगे और आपके पास पहुंच जाएगा। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उसको हम लोग 3 चरण में विभाजित किए थे। पहले चरण को पढ़ लिए हैं, अब दूसरे चरण को पढ़ रहे हैं। द्वितीय चरण में हम लोग जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद शुरू हुआ था उसको पढ़ेंगे, और जो भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, जो क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई, उसको हम लोग 2 चरणों में बांटकर देखते हैं। एक जो प्रथम चरण है वह 1905 से 1915 के बीच का है। जो द्वितीय चरण है वह 1924 से 34 के बीच का है। लेकिन हम लोग दोनों चरणों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि जो इतिहास की जो बेहतर समझ हो और बढ़िया से जो एग्जाम के प्रश्न हैं उसको हल कर सके। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। जो प्रारंभिक चरण है क्रांतिकारी आतंकवाद का, क्रांतिकारी गतिविधियों का, वह 1905 से 15 के बीच जो प्रारंभिक चरण है, इसमें हम लोग 2 बांट कर देखेंगे। एक तो जो देश में हुआ और दूसरा जो विदेश में संचालित हुआ क्रांतिकारी गतिविधियां। लेकिन उसको हम लोग पहले बाद में देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा संगठन बना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, क्रांतिकारी आतंकवाद, उसका आरंभ, उसकी शुरुआत क्यों हुई। तो सबसे पहले जो इसका आरंभ होने का जो कारण था वह जो नरमपंथी राजनीतिक था, जो 1905 से जो 1905 तक चला, 1885 से 1905 तक, उसकी जो राजनीतिक था वो राजनीतिक रूप से अव्यवहारिक हो गया था, क्योंकि प्रार्थना याचिका के माध्यम से वह कुछ हासिल नहीं कर सका था, और इसलिए जो ये युवक थे वह उसको भिखमंगी राजनीति की संज्ञा देते थे। उनसे उनका मोहभंग था हो गया था, उसमें कोई उनकी रुचि दिलचस्पी नहीं थी। द्वितीय जो कारण था वह जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो गर्मपंथी का उदय हुआ, और जिसके रहनुमाई में जो ये नवयुवक थे चल पड़े। जैसे कि आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन में जो गर्मपंथ था वह काफ़ी प्रखर हो गया था, और जो ये युवक थे वह उसके आकर्षण में उसके साथ हो गया था। दूल्हा जो गर्मपंथ का था और ये बाराती नवयुवक थे। आज भी देखेंगे कि जो शादी चल रहा है तो दूल्हा होता है, उसके पीछे पीछे बाराती होता है। लेकिन क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन के एकाएक समाप्त हो जाने के कारण, क्योंकि जो बहुत सा नेता थे उसके जो स्वदेशी आंदोलन के, वह किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे तिलक उलक को, किसी को देश से निष्कासित कर दिया गया, किसी ने अब सक्रिय राजनीतिक से संन्यास लेकर वह अध्यात्म की ओर लौट चले। तो क्या हुआ, एकाएक जो ये युवक था, उसका जो नेतृत्व करता था वह विहीन हो गया। तो यह अब बाराती जाइएगा और दूल्हे भाग जाएगा, तो बताइए क्या हासिल होगा बाराती का। तो यही अब ये लड़का था जो नवयुवक था, जो गर्म खून वाले थे, अब बेचारा अकेला पड़ गया, असहाय था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करे। तीसरा जो कारण था वह यह था कि जो स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए जो सरकार ने क्रूर कदम उठाया, बहुत अपमानजनक तरीके से जो भारतीयों को अपमानित किया, मारा पीटा, इसके कारण जो नवयुवक थे उसमें जो अंग्रेजी हुकूमत था उसके प्रति आक्रोश हो गया। जो दमन करेगा तो उसके प्रति आक्रोश होगा ना। जैसे आप देखिए, मान लिया जाए कि जो हमारा ज़मीन था और अंग्रेज उस पर आकर कब्जा कर लिया था, तो हम लोग क्या थे, जो नवयुवक थे उसको यहाँ से अपना ज़मीन से उसको बाहर हटाना चाहता था। तो लेकिन जो कब्जा कर लेता है वो थोड़े ऐसे ही हट जाता है, तो वो भी कुछ संघर्ष कर रहा था, वो भी दमन कर रहा था भारतीयों का। तो इससे भी जो नवयुवक था उसमें विक्षोभ हुआ।
और एक चौथी कारण क्या था, जो उस समय का जो आर्थिक स्थिति था, जो अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा था, इससे भारत में अकाल पड़ रहा था, बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी और गरीबी था, जिसके कारण बहुत सारे लोग की जो स्थिति थी, जीवन स्तर था, एकदम पशुवत हो गया था, पशु से भी नीचे गिर गया था। तो जो क्रांतिकारी आतंकवाद का जो भारत में शुरुआत होने का जो कारण है, उदय होने का कारण है, यही यही 3-4 कारण हैं। अब अब जो नवयुवक थे भारतीय, अब उन्हें लगा कि क्या किया जाए, क्योंकि सरकार तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा है, दमन कर रहा है। और वह जो भारतीय जनमत है, भारतीय जो जनता है, उसको तैयार करने में बहुत दिन लगेगा, बहुत कठिन काम है। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक हैं, उसको भी राजित करना इतना आसान संभव नहीं है। तो ये सब काम उनको दीर्घकालिक लगा। अब उन्होंने तत्कालिक रूप से जो रूसी निहिलिस्ट और शून्यवादी था, और पॉपुलिस्ट, और जो आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी थे, उनके तर्ज पर इन्होंने व्यक्तिगत वीरता, बम और पिस्तौल की राजनीति को उन्हें विकल्प के तौर पर अपनाया। और उनका संघर्ष का जो तरीका था, जो अपनाया, वह आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी थे और रूस के निहिलिस्ट और पॉपुलिस्टों का था। और इनका जो योजना था कि जो बदनाम अंग्रेज अधिकारी है, उसकी हत्या कर दी जाए। इसे जो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे, वह मारते पीटते थे और अपने को अंग्रेज दम्भ दिखाते थे, तो उन अधिकारियों की हत्या कर दी। इस हत्या से क्या होगा कि जो अंग्रेजी प्रशासन है, उसका दिल दहल जाएगा, और जो भारतीय हैं, उसमें जो मतलब संघर्ष के प्रति प्रेरणा आएगा, और जो नवयुवकों का एक फौज तैयार होगा। और जो नवयुवक इस हत्या करेगा, उसको गिरफ्तारी होगी और फिर फांसी की सजा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और प्रखर होगा। तो यही इनका संघर्ष का तरीका था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि ब्रिटिश सत्ता का जिस भी तरीके से हो, जितना भी बल लगाना पड़े, उसको भारत से बाहर बेलगा देना चाहिए और भारत से उसको खदेड़ देना चाहिए। जैसे जैसे कि क्रांति से ही स्पष्ट होता है। क्रांति का शब्द ही होता है रेवोल्यूशन, चक्कर, एक चक्कर। ऐसे देखते हो कि साइकिल या गाड़ी का जो पहिया नाचता है, तो ऊपर से नीचे तक पूरा बदल जाता है। तो उसी तरह यह क्रांतिकारी जो भारत में अंग्रेज थे, उसको भारत से खदेड़ देना चाहते थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसका प्रारंभिक चरण है 1905 से 1915, और इसको हम 2 चरणों में बांट कर देखेंगे। एक तो देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ उसको, दूसरा विदेश में। और जो द्वितीय चरण है, इसको हम लोग 1924 से 34 के बीच का है। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे ताकि बेहतर से समझ हो। जो इनका जो संघर्ष का तरीका था, वह आधारित था आयरलैंड। पूछता है कि किस पर आधारित था, क्वेश्चन पूछता है, तो यह आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी थे, उस पर आधारित था। और जो रूसी निहिलिस्ट थे, जिनको शून्यवादी भी कहा जाता था, और पॉपुलिस्ट था, उस पर आधारित था। और जो संघर्ष का तरीका था उनका कि जो भैया बदनाम अंग्रेज अफसर है, अधिकारी है, उसकी हत्या कर दी जाए। और जो इसका उदय का कारण है, वह पूछेगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय का कारण क्या था। तो पहला था कि नरमपंथी जो राजनीति था, वह अब व्यवहारिक नहीं रह गया था, अव्यवहारिक हो गया था। दूसरी बात था कि जो गरमपंथी थे, उसकी भी राजनीतिक अब असफलता सिद्ध हो रही थी। उन्हें स्वदेशी बहिष्कार और जो और सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह जैसे तरीकों को तो अपनाया, वह सही था, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप नहीं दे सका। कोई ऐसा संगठन खड़ा नहीं कर सका जिसके कारण जो ये आंदोलन था वह तेजी से चलता। और सरकार दमन कर रही थी,
बहुत सारा गिरफ्तार को जेल भेज रहा था, फांसी दे रहा था। तो इससे क्या था, इसमें विक्षोभ, जो नवयुवक था वह और विक्षोभित मतलब आक्रोशित हो गया। और आर्थिक शोषण, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अकाल, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो यही इसका कारण था। अब हम लोग इसको क्षेत्रगत बांट कर देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी संस्था क्रांतिकारियों ने बनाई, उसके बाद बंगाल में, पंजाब में और दिल्ली में। तो हम लोग अब महाराष्ट्र को देखेंगे। 1918 में जो विद्रोह कमेटी बनाया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसने उसके अनुसार जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जो शुरुआत हुई वह महाराष्ट्र से ही हुई। तो इसकी जो पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत का आरंभ कहाँ से हुआ। 1879 में जो महाराष्ट्र के जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, जिसके नेतृत्व में जो रामोशी कृषक विद्रोह था वह हुआ। उन्होंने हथियार उठाकर जो अंग्रेजी सरकार था उस पर आक्रमण किया और सशस्त्र विद्रोह किया। और फिर जो 1890 के दशक में जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके द्वारा जो तिलक महोत्सव समारोह था या गणपति महोत्सव समारोह था, उसके माध्यम से जो राष्ट्रीय चेतना को प्रसारित किया और जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो मराठी युवक था उसको तैयार किया। और क्या देखते, जो यहाँ जो महाराष्ट्र था वहाँ था अतीत उसका बहुत गौरव था। अब शिवाजी था, वह मुगलों के प्रति जो उनका संघर्ष था वह इन मराठी युवकों को प्रेरणा देता था। और जो तिलक ने गतिविधियां चलाया, उसे जो मराठी युवक था उसकी एक नई फौज, एक नई ऊर्जा उभर कर आया। और जो उनके शिष्य, बहुत सारे शिष्यों ने अलग अलग संगठन बनाया, गुप्त संगठन बनाया। इसी में उनके जो दो तीन शिष्य थे जो चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं, या तीन भाई थे, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर। इन्होंने जो तिलक के से प्रभावित होकर अपना संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन ही जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया। और इन्होंने सबसे पहले तरुण समाज बनाया और यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और जो इसका मुख्य कार्य था कि जो बदनाम अंग्रेज अधिकारी है उसकी हत्या कर दी है। और जो अंग्रेज के मुखबिरी है, जो कि गुप्तचरी करते हैं अंग्रेजों के लिए, पैसा के लिए, लोभ और लालच के लिए, और देश के साथ जो गद्दारी करते हैं उसको उचित दंडित किया जाए, यह इनका तरुण समाज जो गठित किया था उसका मुख्य कार्य था। और जब 1897 में पुणे में प्लेग फैला, तो जो वहाँ का जो प्लेग कमिश्नर था रेंड, उसने भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उसने जो अगर कोई व्यक्ति प्लेग से मतलब उसको प्लेग हो जाता था तो उसको पुणे से बाहर कर दिया जाता था जबरदस्ती। तो इससे दोनों जो भाई थे काफ़ी नाराज थे और उन्होंने बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर के तत्वाधान में, जो तरुण समाज था के तत्वाधान में, जो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर भाइयों ने जो पुणे के प्लेग कमिश्नर था, कमेटी के अध्यक्ष रेंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी 22 जून 1897 को। और इसी हत्या की तुलना जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की हत्या कर दी गई थी 1859 में बीजापुर के सरदार का, उससे तुलना की, जिसके कारण जो तिलक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 18 माह की सजा सुनाई गई। और इसी हत्या के बाद उनको जो तिलक हैं उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इन भाइयों ने जो रेंड और आयर्स था उसकी हत्या कर दी और इन भाइयों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई 18 अप्रैल 1898 को दामोदर चापेकर को और 12 मई 1899 को बालकृष्ण चापेकर को फांसी दे दी गई। उसके बाद उनके एक और भाई थे
जो वासुदेव चापेकर, उन्होंने जो लक्ष्मण द्रविड़ था, जो इन दोनों भाइयों को, जो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर को गिरफ्तार करने में अंग्रेजों को सहायता दी थी, उसकी भी हत्या वासुदेव चापेकर ने बाद में कर दी, और जिसके कारण वासुदेव चापेकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फांसी दे दी। बताइए कि जिसका 3 बेटा हो और तीनों बेटा शहीद हो जाए, वह कौन सा ऐसा उमंग था, कौन सी ऐसी नशा थी इसके कारण राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या है, आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है, या ऋण है हम लोगों का कि अपने राष्ट्रीय के अखंडता एकता के लिए एकजुट होकर सभी जो संकीर्ण स्वार्थ है उससे ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए कार्य करे और राष्ट्र के लिए सोचे। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यह बीपीएससी पूछा है कि जो बलवंत वासुदेव फरकरे ने विद्रोह कब किया था, 1879 में, और यह रामेश्वरी विद्रोह था, और इसको बीपीएससी पूछा है। यह सशस्त्र विद्रोह था, हथियार उठाकर विद्रोह किया, शांतिपूर्वक नहीं था। और जो तिलक ने शिवाजी जयंती, गणपति महोत्सव, करबंदी आंदोलन चलाया था, उसके बाद जो बहिष्कार, जो अंग्रेज कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन चलता, इससे क्या था, वहाँ जो राष्ट्रीय चेतना था काफी प्रखर हो गया था। और चापेकर बंधु पूछता है कि चापेकर बंधु में कौन कौन थे, तो इनका नाम पूछता है, तो दामोदर चापेकर थे, बालकृष्ण चापेकर थे और वासुदेव चापेकर थे। कौन कौन थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। और इन्होंने एक संस्था बनाई थी, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। इन्होंने एक बनाई थी संस्था, क्या था पूछ सकता है, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। और इसका जो लक्ष्य था इस संस्था का, वह कि जो नवयुवक है, भारतीय नवयुवक, उसको सैनिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए, और ताकि जो अंग्रेज है उसको भारत से भगाया जा सके, खदेड़ा जा सके, यही इसका लक्ष्य था। तो यह संस्था के बारे में पूछ सकता था कि इसको किसने स्थापित किया था। और दूसरी जो एक संस्था थी जो क्रांतिकारी गुप्त संगठन बनाया था, वह तरुण समाज था। पूछेगा कि तरुण समाज को किसने स्थापित किया था, इन चापेकर बंधुओं ने स्थापित किया था। क्या पूछेगा कि यह कैसी संस्था थी, तो यह क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। और इसका जो कार्य था, इसका जो उद्देश्य था कि जो अंग्रेज के जो अन्याय अधिकारी है, जो अत्याचारी अधिकारी है, उसकी हत्या कर दी जाए, और अंग्रेज सरकार के लिए जो मुखबिरी करता है, गुप्तचरी करता है, उसके लाभ लोभ के लिए, उसको भी दंडित किया जाए, उसको भी उचित दंड दिया जाए। और इसी तरुण समाज के तत्वाधान में, के नेतृत्व में, जो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने जो पूना के प्लेग कमिश्नर अध्यक्ष था, रेंड और आयर्स्ट, उसको 22 जून 1897 को हत्या कर दी। और इसी हत्या के कभी कभी डेट पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि रेंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या किसने की, तो ये चापेकर बंधुओं ने की थी। फिर पूछता है कि चापेकर बंधुओं ने किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी, तो रेड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट। और इस हत्या को तिलक ने, जो 1859 में शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां की हत्या बीजापुर के सरदार था उसको कर दिया गया था, उससे तुलना की। इसके कारण उनको 18 महीने की सजा हुई थी। और उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था, देश में काफी प्रतिक्रिया हुआ, और रातों रात वह अखिल भारतीय नेता हो गए, रातों रात उनकी लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर थी। तो इसी के बाद उनको जो लोकमान तिलक की उपाधि दी गई, लोकमान की उपाधि। बीपीएससी पूछा है कि तिलक को लोकमान की उपाधि कब दी गई थी, तो इसी रेंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या के बाद उनको तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई थी। और जाहिर सी बात है कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो जाएगा तो अंग्रेज थोड़े ही इसे छोड़ देगा। उसने क्या किया कि जो ये चापेकर बंधु था, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, वो गिरफ्तार कर लिया, और दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 को, और बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1858 को फांसी दे दी गई। यह फांसी के डेट पूछ सकता है भैया, इसको याद रखिएगा। और बाद में जब एक गणेश शंकर द्रविड़ नाम का एक
व्यक्ति था जिसने कि दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर को गिरफ्तार करवाने में अंग्रेज सरकार की मदद की थी, जिसके लिए जो बाद में उनके भाई थे वासुदेव चापेकर, उसने गणेश शंकर द्रविड़ को हत्या कर दी और बाद में इनको भी गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। जो महाराष्ट्र में दूसरा जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी हुआ वह चापेकर बंधु। यह दो भाई थे, उनके बड़े भाई थे गणेश सावरकर, जबकि छोटे भाई थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और जिनको कि बीडी सावरकर भी कहा जाता है, और उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर और अपने मित्रों के साथ मिलकर 1899 में मित्र मेला का गठन किया। क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, और यह जो यंग इटली था जिसको स्थापित जोसेफ मेजनी ने किया था, उसके तर्ज पर मित्र मेला को स्थापित किया गया था। वहाँ भी जो इटली में जो जोसेफ मेजनी था, वहाँ राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इटली का वहाँ क्रांतिकारी गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। पूछता है नाम उसका, तो उसी के तर्ज पर इन्होंने मित्र मेला का 1899 में गठन किया। और यही मित्र मेला को आप देखेंगे कि 1904 में अभिनव भारत समाज कहा जाने लगा, उसमें विलय हो गया। 1904 में अभिनव भारत समाज का गठन किया। फर्गूसन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में वह श्यामजी कृष्ण वर्मा जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी थे उनके साथ रहने लगे, और वहाँ वह जो फ्री इंडिया सोसाइटी था उसको संचालित करने लगे। और 1908 में 8 मई 1908 को जो 1857 की जो क्रांति था उसकी स्वर्ण जयंती समारोह में का आयोजन किया गया, और उन्होंने उसी अवसर पर अपनी पुस्तक जो फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस था उसको लिखा। उन्होंने इसको कहा कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के अब बहुत दिन हो गया है, अब एक नई क्रांति फिर से शुरू किया जाए, इसका आह्वान उन्होंने किया। और यह जो पुस्तक था फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, वह इंडिया हाउस में रहते हुए उन्होंने लिखी थी, इंडिया हाउस। और उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर होम रूल सोसाइटी का गठन किया था, द इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका निकाला था, और यही इंडिया हाउस हॉस्टल था, उसमें भारतीय रहते थे। फिर जब उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण नासिक षड्यंत्र केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1910 में, और 1911 से 1921 के बीच वहाँ अंडमान जेल में रहे। वही काला पानी जो वहाँ बड़ी बड़ी जो कठोर सजाएं दी जाती थी उसको उन्होंने झेला, और 1924 में उनको फिर रिहा कर दिया गया। और कुछ तो कहता है कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया, लेकिन गलत विवेचना करता है आदमी, समझता परिस्थिति को समझकर आप विवेचना करना चाहिए। उनकी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं समझते हैं लोग, वह उसका सही आकलन नहीं कर सकते, या उनका यह मंशा भी रहा होगा कि किसी तरह जेल से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन को और तीव्र किया जाए, ताकि उस दौर में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई थी। तो उन्होंने अपनी जो पत्र लिखकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई थी कि उनको छोड़ दिया जाए। तो 1924 को उनको रिहा कर दिया गया, और फिर वह 1937 में हिंदू महासभा में शामिल हो जाते हैं, और वह 5 बार लगातार हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हैं। पुनः 1948 में जब गांधी की हत्या हो जाती है गोडसे के द्वारा, तो उनको संदेह में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बाद में उनको रिहा कर दिया जाता है। फिर 1963 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लगता है कि 1961 में जो भारत चीन से पराजित हो गया था, उसको वह दंश को उस अपमान को झेल नहीं सके, और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके एक बड़े भाई थे, जब सावरकर विनय दामोदर सावरकर बीडी सावरकर वहाँ इंग्लैंड में रह रहे थे, उस वक्त उनके जो बड़े भाई थे जो गणेश सावरकर, वह भारत में अभिनव भारत समाज का संचालन कर रहे थे। और उन्होंने सावरकर
अपने बड़े भाई के लिए एक जो 20 ब्राउनिंग पिस्तौल था उसको भेजा, लेकिन वह पिस्तौल आने से पहले ही 9 जून 1908 को जो गणेश सावरकर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही गिरफ्तार हो गया इतना बड़ा नेता का, तो जाहिर था युवा शांत बैठने वाला तो नहीं नहीं रहेगा। और जो पंजाब के एक छात्र था जो इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए लंदन गया था, इंग्लैंड गया था, उसको काफ़ी बड़ा धक्का लगा इससे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो इंपीरियल सभा में 1 जुलाई 1909 को जो भारत राष्ट्र सचिव था, जो इंडिया हाउस था, उसका जो राजनीतिक परामर्शदाता था, राजनीतिक सलाहकार था, जो करजन बाइली था, उसकी उन्होंने जो इंपीरियल सभा के दौरान उसकी हत्या कर दी। तो मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन बाइली की हत्या कर दी। और इस घटना के विरोध में जो मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। तो फांसी दे दी तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी होगा भैया, यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। अब क्या किया कि जो अभिनव भारत समाज का जो मदन लाल ढींगरा थे, उनका संबंध पंजाब से तो था ही, पंजाब के थे वो। वे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी स्थापित किया था 1905 में, और जो अभिनव भारत समाज था और इंडिया हाउस जो हॉस्टल था उससे वह संबंधित रहे थे, उनका संबंध था। जब मदन लाल ढींगरा की हत्या हो गई तो जो अभिनव भारत समाज के जो भारत में जो उनको फांसी दे दी गई जब मदन लाल ढींगरा को, तब जो यहाँ अभिनव भारत समाज के जो सदस्य थे उन्होंने जो नासिक जिलाधिकारी था, जो जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके बाद यह महाराष्ट्र में यह आंदोलन, उसके बाद जो यही जो नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, और इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों की गतिविधियों के कारण उनको गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को, और उनको फांसी दे दी गई। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पूछता है। पहले तो विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म तिथि पूछेगा या इनका मृत्यु कब हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अभी चर्चा का विषय रहता है, इनसे संबंधित पूछ सकता है। तो इन्होंने संस्था स्थापित की थी, पूछता है कि कौन सी संस्था स्थापित की थी, तो मित्र मेला को इन्होंने स्थापित किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या चीज संस्था था, तो क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, और यह 1899 में स्थापित किया गया था। पूछता है कि किसके तर्ज पर इसको स्थापित किया गया था मित्र मेला को, तो मेदिनी के जो यंग इटली था उसके तर्ज पर स्थापित किया गया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर पूछता है कि मेदिनी यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेदिनी ने की। तो मेदिनी का जो यंग इटली था उसके तर्ज पर मित्र मेला को स्थापित किया गया था। और यही मित्र मेला आप देखिएगा कि 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया। अभिनव भारत समाज जब पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो वीडी सावरकर ने की थी, और इसको कब 1904 में स्थापित किया गया था, यह पूछेगा आपको। फिर जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर लिया तब वह इंग्लैंड चले गए। पूछता है कि वह इंग्लैंड कब चले गए, तो 1906 में चले गए। और वह कहाँ जाकर रहने लगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ। पूछता है कि वह किनके साथ रहने लगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ, जो एक बड़ा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे। और वहाँ जाकर उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का संचालन किया। पूछता है कि वहाँ इंग्लैंड में जाकर सावरकर ने किस संस्था का संचालन किया, तो फ्री इंडिया सोसाइटी का संचालन किया। और जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 8 मई 1908 को 1857 के क्रांति के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह को आयोजित किया गया। और इसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लिखी। पूछता है कि फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है, तो यह वीडी सावरकर की पुस्तक। पूछता है कि सावरकर ने 1857 पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो यह फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस थी। और यह 1908 में जो 1857 की जो स्वर्ण जयंती समारोह था उसके उपलक्ष्य में उन्होंने लिखा था। और यह इंडिया हाउस में रहते हुए उन्होंने जो फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक थी उसको लिखा। यह मराठी भाषा में था, बाद में इसको अंग्रेजी में लिखकर प्रकाशित करवाया गया था, और यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हो गया था। और यह जो पुस्तक है जो अनेक युवाओं का जो
जो प्रेरणा स्रोत था। और जो भारतीय राष्ट्र 1857 की क्रांति था, उसको भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जो अंग बनाया, वह विनय दामोदर सावरकर ने ही बनाया था। और फिर इनको जो जो नासिक षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो वहाँ अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जब हत्या कर दी जैक्सन की, तो उसके 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 लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1910 में। फिर 1911 से 21 के बीच अंडमान जेल रहे। इनको उस वक्त निर्वासित किया गया था। फिर बाद में 1911 से 21 के बीच यह अंडमान जेल रहे। पूछता है कि बी.डी. सावरकर को किस जेल में रखा गया था, तो आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर अंडमान जेल होगा। और फिर उन्होंने 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। पूछता है कि उनको रिहा कब कर दिया गया, तो 1924 में रिहा कर दिया गया था। और फिर यह 1937 में हिंदू महासभा में शामिल हो गए। पूछेगा कि हिंदू महासभा में सावरकर कब शामिल हुए, तो 1937 में, और 5 बार लगातार अध्यक्ष रहे। और 1948 में जब 31 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या कर दी गई गोडसे के द्वारा, तो उनके संदेह में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इनसे संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। पूछेगा कि जो जब भारत में सावरकर नहीं थे, बी.डी. सावरकर, तब उस समय अभिनव भारत समाज का संचालन कौन कर रहा था, तो भारत में अभिनव भारत समाज का संचालन उनके भाई, जो बड़े भाई थे गणेश सावरकर, कर रहे थे। और इनको जो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 9 जून 1908। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो जब इसकी सूचना इंजीनियरिंग के छात्र लंदन में रह रहा था मदन लाल ढींगरा को पहुंचा, वह काफ़ी आक्रोशित हो गया और उसने जो इंपीरियल सभा में जो कर्जन बायली था, वह जो भारत राज्य सचिव था, जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था पद को, उसको जो राजनीतिक सलाहकार था, राजनीतिक परामर्शदाता, उसकी कर्जन बायली और कोवाश लोलकवा को 1 जुलाई 1909 को हत्या कर दी गई। और पूछेगा कि जो मदन लाल ढींगरा थे वो कहाँ के थे, तो यह पंजाब के थे। और इनका संबंध किन किन संगठनों से या संस्थाओं से रहा, तो यह होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा स्थापित किए थे 1905 में, उसको। फिर अभिनव भारत समाज से भी उनका संबंध था। और इंडिया हाउस, जो इसके द्वारा जो इंडिया हाउस हॉस्टल स्थापित किया गया था, उससे भी उनका संबंध रहा था। अब जब मदन लाल ढींगरा को फिर गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, तो फिर अभिनव भारत समाज के सदस्यों ने इनके में जो अनंत लक्ष्मण कन्हारे था, अभिनव भारत समाज का सदस्य, उसने जो नासिक जिला का जिलाधिकारी था, जिला मजिस्ट्रेट, वह जैक्सन, उसको हत्या कर दी और यही नासिक षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अब हम लोग अगले वीडियो में बंगाल को देखेंगे। अतः हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रश्न है तो हमको भेजो, हम आप उसका उत्तर देंगे। जय हिंद।